मेरा बिलीव है कि पिछले साल जो परमेश्वर की महिमा को आपने देखा है, इस साल हम कुछ ऐसा देखेंगे जो इस मिनिस्ट्री ने पहले कभी नहीं देखा। प्रार्थना के समय परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा था कि लोग हैरान हो रहे हैं कि इतने, जब इवनिंग क्रूसेड शुरू होते हैं, जब जहां तक निगाह जाती है कैमरा दिखा नहीं पा रहा गैदरिंग को, ड्रोन्स दिखाते हैं सही तरीके से। परमेश्वर मुझे दिखाया है अगले साल, इस साल 2026 में, जब 25 में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने दिखाया अगले साल क्या होगा। अब ये 2026 में जब लोग क्रूसेड्स देखेंगे, ये इस इतिहास के सबसे बड़े क्रूसेड्स होंगे और लोग देखेंगे कि कहां तक निगाह जा सकती है। ड्रोन्स को थका देंगे हम, और यह परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। जब कोई चीज परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो जाए तो शैतान का जलना और उछलना स्वाभाविक है। तो उसकी परवाह कभी मत किया करो। ये हमारे लिए रोटी है, ब्रेड है, ये फूड है। ये दिखाता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। ये दिखाता है कि तरक्की की राह पे हैं हम। और वो लोग, आत्मिक रीति से जो लोग समझते हैं इस बात को, कि पिछले साल जब हमें लगा कि अन्य जाति लोगों ने आपकी इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्रिसमस आते आते ऐसी कई टेस्टिमनीज हमारे पास आई जो अन्य जाति लोग थे, चर्च को नहीं जानते थे, चर्च के सॉन्ग लगाकर सुन रहे थे। और जो प्यार अब अन्य जाति लोग आपसे करते हैं, इस चर्च से करते हैं, जब उन्होंने इस चर्च का स्वभाव देखा कि ये बदला लेने वाले लोग नहीं हैं, ये वचन पे चलने वाले लोग हैं, आज लाखों लोग जो क्रिश्चियन नहीं भी हैं वो आपसे प्यार करने लगे हैं। शैतान ने आज तक जो कुछ भी किया है उसका उल्टा असर उसको हुआ है, और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट चर्च पर और सेवकाई पर पड़ा है। इस 31 नाइट को, 21 साल की मेरी सेवकाई की सबसे बड़ी गैदरिंग थी इस 31 नाइट को। इस 31 नाइट को, क्योंकि बाहर टेंट्स, इस हेड शेड के बाहर भी टेंट्स लगे थे, बांस लगे थे, वो गैदरिंग कैप्चर नहीं कर पा रहे थे ड्रोन्स भी सब तरफ। जो 8.5 एकड़ का हॉल ऐड किया वो भी उस रात को खुला था, वो भरा हुआ था। हीलिंग हॉल, ये हॉल, पीछे, पास, एवरीथिंग। और परमेश्वर हमें दिखा रहा था कि मैंने अपना काम जो शुरू किया है, मेरा वो दर्शन अभी भी जो शुरू हुआ है यहां, मुझे एक बात मालूम है, जब परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, जब वो आपको गाइड करता है, जब वो आपको एक जर्नी पे लेके जाता है, एक यात्रा पे लेके जाता है, एक बुलाहट पे लेके जाता है। अब्राहम, जब अब्राम था और परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर को छोड़ और मेरे संग चल, और मैं तुझे जहां दिखाऊंगा उसी जगह पे तू जा। बाइबल कहती अब्राहम अकेला था और अपने नौकरों और अपने एक भतीजे के साथ और अपनी भेड़ बकरियों के साथ वो चल दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं तुझसे करोड़ों वंश उपजाऊंगा। और आज करोड़ों लोग हैं जो अब्राहम की संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। जब वो आपको बुलाता है तो हो सकता है आज आप अकेले हों। जब ये चर्च की शुरुआत हुई थी तो 3 लोगों से हुई थी।
लेकिन मुझे मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना है। वो विजन्स मेरी आंखों के सामने आते थे, जो होने वाला होता था, अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, और वो पूरा होता रहता था कलीसिया में। क्रूसेड्स, खुदा के काम इतने बिग वे में होंगे, हैरान हो जाएंगे लोग। इसका आधार क्या है कि जो हम कर रहे हैं, क्या वो वचन के मुताबिक कर रहे हैं? हमें यह भी सोचना चाहिए, क्या जो हम कर रहे हैं क्या वचन के मुताबिक है? तो वचन कहता है रोमियो 10 उसकी 14 आयत में, मैं 13 आयत को पढ़ूंगा, आप 13 और 14 दोनों को पढ़ें। रोमियो 10 उसकी 13 और 14 आयत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सब कलीसिया बोलो आमीन। 13 आयत को पढ़ेंगे, रोमियो 10 उसकी 13 आयत। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब 14 आयत को पढ़ेंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? अपने पड़ोसी को बोलो, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? फिर लिखा, जिसके विषय में सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करें? और फिर लिखा है, और प्रचारक बिना कैसे सुने? कहता जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार को जब हम यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, जिस ओरिजिनल भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उसका मतलब है सोटेरिया, जिसका मतलब है डिलीवर होना, हेल्थ, सेव होना। उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक उद्धार नहीं है, सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है। उद्धार का मतलब स्वर्ग जाना है, उद्धार का मतलब हीलिंग है, उद्धार का मतलब फाइनेंशियल उद्धार है, फिजिकल उद्धार है, मेंटल उद्धार है, हर तरह का उद्धार है, हर तरह की हीलिंग है जो परमेश्वर आपको देता है। हां, उसमें जो आत्मिक स्वर्ग जाना है, आत्मिक अनंत जीवन है, वो टॉप के ऊपर है, वो प्रायोरिटी टॉप के ऊपर है, वो सबसे पहले आता है कि आप अनंत जीवन के वारिस होंगे। लेकिन उसका कंप्लीट मतलब है कि आप अनंत जीवन भी जाएंगे और इस धरती के ऊपर भी आप छुटकारा पाएंगे शैतान से, बीमारियों से, तकलीफों से, वो मेंटल टॉर्चर से, वो शैतानी डिप्रेशन से, वो फाइनेंशियल टॉर्चर से, वो बोझ से, वो जुए से जो आपके सिर पे हो रहा, वो ऊपर नहीं देख पा रहे हैं, उस बोझ से परमेश्वर ने कहा जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और वचन कहता है कि यहूदियों, 12 आयत में लिखा, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 12 आयत में लिखा, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं, क्योंकि वो सबका प्रभु है और अपने नाम लेने वालों का के लिए उदार है। कहता चाहे कोई यहूदी हो चाहे कोई यूनानी हो, यानी चाहे कोई परमेश्वर को पहले से मानने वाला हो चाहे ना हो, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वो उद्धार शारीरिक है, वो उद्धार आत्मिक है, वो उद्धार फाइनेंशियल है। वो छुटकारा पाएगा अपने कर्जों से भी, अनंत जीवन को पाएगा, वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भी भेद नहीं। जो कोई आएगा और जीसस का नाम लेगा वो बचाया जाएगा अपनी शर्मिंदगियों से, अपने कर्जों से, पापों से, दुखों से, बांझपन से। जो कोई, एनीबॉडी। परमेश्वर नहीं कहेगा तू किस धर्म से आता है, तूने कितने पाप किए हैं। अगर हम माफी मांगेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे तो उसने कहा तो उद्धार पाएगा। तेरे पाप चाहे लाल रंग के हों, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। तेरे पाप चाहे ऐसे हों कि बहुत ही गाढ़े हैं, कलर के हैं, ऐसे हैं जो माफ नहीं किए जा सकते लोगों के द्वारा, लेकिन मैं उन्हें माफ कर दूंगा।
वचन कहता है, पर 14 आयत में एक सवाल किया है पौलुस ने। कहता है, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लेंगे? कहता, तुम कहते हो कि जब कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, पर कहता जब तक लोगों को विश्वास नहीं है वो नाम कैसे ले जीसस का? फिर कहता, विश्वास तभी करेंगे जब सुनेंगे। जिसके विषय में सुना नहीं है उस पर विश्वास कैसे करेंगे? जब मेरे को यीशु मसीह के बारे में बताया गया तो मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। अगर मेरे को कोई बताता ही नहीं तो मैं विश्वास कैसे करता? आपको किसी ने बताया, आपने YouTube के ऊपर सुना, आपको किसी बहन ने बताया, किसी रिश्तेदार ने बताया, आपने कहीं इंटरनेट पे देखा, आपने कहीं से बात सुनी, आपने कोई पोस्टर पढ़ा, आपने कोई पंफलेट पढ़ा, आपने कोई फ्लेक्स पढ़ी जो जहां यीशु मसीह के वचन के बारे में लिखा हुआ था, कहीं से आपने सुना या कहीं से आपने पढ़ा तो ही आपने विश्वास किया। फिर आप चर्च आए, चाहे आपको पूरा विश्वास नहीं था, फिर आपने और सुना, गवाहियां सुनी कि इतने लोग खरीदे नहीं जा सकते हैं। हर रोज, हर संडे, हर थर्सडे 500 लोग गवाहियां दे रहे, इतने लोग खरीदे नहीं जा, कुछ तो है। और लिखा, जब आप विश्वास करेंगे तभी आप परमेश्वर का नाम लेंगे। क्योंकि जब तक आपने सुना नहीं है आप विश्वास नहीं कर सकते। जब आप विश्वास करेंगे तभी आप परमेश्वर का नाम लेंगे, और जब आप नाम लेंगे तब आप उद्धार पाएंगे। फिर आगे लिखा है, और कहता, जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने? अपने पड़ोसी को बोलो, प्रचारक बिना कैसे सुने। 15 आयत में लिखा है, और यदि भेजे ना जाएं, अपने पड़ोसी को बोलो, यदि भेजे ना जाएं, यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार लाते हैं, सुनाते हैं। आमीन। अब कहता, प्रचारक बिना सुने कैसे? धन्यवाद पिता, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजू के राजा, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आपने पूरा दिन अपनी पंखों की आड़ के नीचे हमें संभाल के रखा प्रभु जी। हर दुख से, हर बीमारी से, हर मुसीबत से प्रभु जी आपने अपना हाथ बढ़ाकर हमें संभाला प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। उपवास रखने के लिए खुदा परमेश्वर आपने मदद और सहायता किया प्रभु जी। शैतान के कारों को पूरा होने से बचाया प्रभु जी, आपने संभाल के रखा। आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, पिछले साल आपने पूरा साल हमें संभाल के रखा खुदा परमेश्वर। नए साल खुदा परमेश्वर हम तेरे नाम में खुदा चौगुना और आगे बढ़ने पाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ये राजों के राजा, हमें खुदा परमेश्वर जो तूने हमें मिनिस्ट्री दिया है चलाने के लिए, हैदराबाद ब्रांच दिया है चलाने के लिए प्रभु जी, हमें अनुग्रह दे, हमें खुदा अपनी आशीष दे खुदा परमेश्वर, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, ताकि हम तेरे कामों को समझने पाए और करने पाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी, आपका आत्मा हमारी गवाही करे प्रभु जी, हम कैसे चल पाए खुदा आगे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। अपने बेटे को बुद्धि दे खुदा परमेश्वर, सुसमाचार करने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु जी। खुदा परमेश्वर आपके खुदा परमेश्वर आपके भवन को बढ़ने के लिए खुदा मदद और सहायता कर सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आपके काम बड़े बड़े होने पाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। माता सोनिया नरूला, फादर यूसुफ नरूला जी को खुदा परमेश्वर मैं आपके लहू के नीचे कवर कर देती हूँ प्रभु जी। माता